आज हमारे साथ चर्चा में हमारे साथ बैठे हैं किशन कुमार जानू, जो पूर्व में प्रवक्ता थे भारतीय जनता पार्टी के। आज हम बात करने जा रहे हैं मंत्रिमंडल विस्तार की, जो लगातार चर्चाओं में बना पड़ा है। क्या लग रहा है कोई नया चेहरा मंत्रिमंडल में आ सकता है? क्या लगता है कि जो पुराने मंत्री हैं, दिग्गज हैं, क्या उनसे उनके मंत्रिमंडल छीने जा सकते हैं या उनके अंदर कोई फेरबदल हो सकता है? ये लंबी चर्चा है, कई बैठकें हुई हैं, कई चर्चा हो चुकी है, पर अभी तक खुल के कोई चीज सामने नहीं आ पाई है। आज इसी चर्चा पे हम बात करेंगे किशन कुमार जानू से, जो पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रहे हैं, जो अच्छी राजनीति के विशेषज्ञ भी हैं। किशन कुमार जी, क्या लग रहा है? चर्चा गर्म है, राजनीति में फेरबदल होने की तैयारी है, सचिवालय में बैठक होती है, पर समाधान अभी तक कुछ निकल के नहीं आ रहा। एक बड़ा सवाल उठता है, एक सबसे बड़ा जो सवाल राजनीति में गर्म है वो है प्रेमचंद बैरवा। देखो, कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार जिस दिन बनी थी उस दिन भी पूरा का पूरा राजस्थान सरप्राइज था मुख्यमंत्री के नाम को लेकर। और उसके बाद मुख्यमंत्री की जो कैबिनेट है वो राजस्थान की स्वाभाविक राजनीति और जनता की अपेक्षाओं के आधार पर नहीं बनी थी, दिल्ली के निर्देशन में बनाई गई थी। और 2 साल में दिल्ली अपने निर्देशन को फेल होता देख रही है, ऐसा तो लग नहीं रहा। हाँ, कुछ पद खाली हैं, उन पर नए लोगों को मौका दिया जा सकता है, लेकिन वो भी बार बार कभी उपचुनाव के नाम पर, अभी पंचायत राज चुनाव के नाम पर माहौल बनाया जाएगा और टाल दिया जाएगा। दिल्ली की जो राजनीति का स्वभाव है वो इसी प्रकार है। अगर परिवर्तन होगा भी तो केवल मंत्रिमंडल में नहीं होगा, फिर आमूल चूल परिवर्तन जैसे गुजरात में होता है, और गुजरात लोग भी भाजपा को चला रही है, तो अपने यहाँ का प्रयोग राजस्थान में भी हो सकता है। कई मामले ऐसे गरमा रहे हैं, अगर आपने भी सुना हो, चर्चा बड़ी है। दिया कुमारी डिप्टी सीएम है, प्रेमचंद बैरवा डिप्टी सीएम है। सबसे बड़ी जो तलवार शायद अभी जो चर्चाओं में है वो डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा पे लटक रही है कि शायद इनको हटाया जा सकता है और कोई मंत्रिमंडल विस्तार में फेरबदल कर सकते हैं। राजस्थान की बीजेपी में बड़ा चेहरा दलित के नाम पर प्रेमचंद बैरवा है। क्या लगता है, क्या हो सकता है? देखो, प्रेमचंद बैरवा की कार्य पद्धति तो 2 साल में जनता ने देख ली है। अब प्रेमचंद जी को पार्टी ने अनुकंपा नियुक्ति दी थी, योग्यता की नियुक्ति तो थी नहीं, और प्रेमचंद जी को जो अनुकंपा नियुक्ति मिली थी, पार्टी की अपेक्षाओं पर अगर वो खरे नहीं है, मुख्यमंत्री की अपेक्षाओं पे खरे नहीं है, तो मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है, उन्हें बदला जा सकता है। लेकिन ऐसे तो बहुत लोग हैं मंत्रिमंडल में जिनको नॉन परफॉर्मिंग माना जा रहा है। और इस सरकार की तो बेचारी की विडंबना ही ये है कि बनने से लेकर 2 साल तक लगातार मीडिया ट्रायल चलती रही है। शायद कोई सप्ताह गया नहीं ऐसा, कोई महीना गया ऐसा नहीं जिसमें मंत्रिमंडल और सरकार में बदलाव की बातें नहीं चली हो। यहाँ बदलाव की बातें ज्यादा चली हैं, काम की बातें कम चली हैं। दूसरी जो डिप्टी सीएम है दिया कुमारी, रजवाड़े परिवार से आती है, राजघराने की है, तो क्या लगता है कि उनकी सीटों पे भी जो उनके पास मंत्रिमंडल के जो पद हैं वो कम हो सकते हैं? देखो, ये मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है, कम करें नहीं करें, बनाए रखें। दिया जी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के एसेट्स हैं। वो पहले सवाईमाधोपुर से विधायक रही हैं, राजसमंद से सांसद रही हैं, अभी उनको राजसमंद से हटा करके और जयपुर में विद्याधर नगर जो बीजेपी का स्टेबल सीट था, जहां पर की नरपत सिंह जी राजवी लगातार विधायक थे, वहां सेटल किया है। तो पार्टी का एजेंडा तो उनको अस्थिर करने का दिखाई नहीं देता है। फिर भी बीजेपी में कुछ भी हो सकता है, ये अनुमान तो हर कोई लगा सकता है। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि ताकत के आगे भारतीय जनता पार्टी पावर बैलेंसिंग पॉलिटिक्स करती है, और जहां कहीं पावर इम्बैलेंस होता है, पार्टी अपने आप को समर्पण में भी डालती है। छोटे कार्यकर्ता के लिए अनुशासन के पैमाने अलग हैं और जनप्रतिनिधि कहलाने वाले नेताओं के लिए अलग हैं, ये तो हमें सर्वविदित है। क्या लगता है किशन कुमार जी, जो नए चेहरे होंगे वो कौन से चेहरे हो सकते हैं? क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो नए चेहरों को जगह देने की तैयारी काफी चर्चाओं में है। क्या लगता है आपके हिसाब से कौन ऐसा चेहरा होना चाहिए जो सही पार्टी की विचारधाराओं पर बैठता हो? देखो, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पिछले 10-12 साल में सत्ता के साथ बैलेंस करके सत्ता के मैक्सिमम इस्तेमाल की है। कार्यकर्ता, राष्ट्र पुनर्निर्माण और ये सब जो पुराने स्लोगन थे ना, वो बातें तो स्लोगन तक सीमित हो गई हैं। अभी जिस एजेंडे पे भाजपा काम कर रही है, उस एजेंडे में तो मुख्यमंत्री से लेकर कैबिनेट के जितने लोग हैं वो अपने क्षेत्र में, जैसे मुख्यमंत्री जी सांगानेर से चुनकर आए, भाजपा की स्टेबल सीट है, सिटिंग विधायक की सीट काट कर भजन लाल जी को अवसर दिया गया है, मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो पार्टी का अपना एजेंडा है, उसमें लगता नहीं कि
पार्टी कोई बड़ा एक्सपेरिमेंट करेगी, क्योंकि पार्टी का दिल्ली का नेतृत्व जिस प्रकार के प्रयोग कर रहा है वो इस बात के लिए ही किए जा रहे हैं कि नेता कमजोर होगा तो दिल्ली के नेतृत्व को चुनौती नहीं मिलेगी। अभी मध्य प्रदेश में जमीनी धरातल रखने वाले शिवराज को हटाकर यादव को बनाया, केवल धरातल कमजोर करने के लिए वसुंधरा जी की जगह भजन लाल जी को बनाया, खट्टर की जगह सैनी को बनाया। तो ये सब प्रयोग इसलिए है कि ये सारा नेतृत्व, दिल्ली में जैसे प्रवेश वर्मा का नाम था और रेखा गुप्ता को बनाया, तो जो कमजोर होंगे, बैकबोन कमजोर होगी, वो दिल्ली को चैलेंज नहीं करेंगे और दिल्ली इसी दिशा में इसी वे पर काम कर रही है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं जो ताकतवर चेहरे होंगे उन्हीं को सामने लाया जाएगा। अब ये ताकतवर कहो या दिल्ली के यसमैन कहो, भारतीय जनता पार्टी में ताकतवर की अगर हम बात करें तो जमीनी धरातल पर जो लोग ताकतवर हैं उनमें कितने लोग कैबिनेट में हैं? राजस्थान की सबसे ताकतवर नेताओं में वसुंधरा जी हैं, उनका तो दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, पिछले 4-5 साल से लगातार राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं। उसके अलावा ना पार्टी की मुख्य धारा में कहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, पार्टी से अलग जाकर कुछ नहीं करना, पर पार्टी के साथ रहकर जो करना है उतना कर रही हैं। एक मामला जयपुर में और गर्मा रहा है नगर निगम चुनाव को लेकर, जो लगातार जिसमें अभी तक कोई घोषणा हुई नहीं है। निगम के कार्यकाल खत्म हो चुके हैं क्योंकि अब ना महापौर है ना कोई पार्षद है। इस बीच में पिसने वाली है आम जनता, क्योंकि आम जनता के ऐसे छोटे मोटे काम होते हैं जो पार्षद महापौर द्वारा किए जाते हैं। ना तो जावर सिंह खर्रा ने अभी तक कोई ऐसी घोषणा की है जो डेट आ सके, ना ही कोई सरकार ने। आखिर ये इलेक्शन की डिले डेट को क्यों आगे बढ़ाते जा रहे हैं और अभी तक कोई घोषणा नहीं हो रही है? देखो, अभी तो इलेक्शन की डेट इसलिए भी घोषित नहीं होती कि एसआईआर का काम चल रहा है और सरकार जो है वो भी अपनी प्रसिद्धि से वाकिफ है कि अंत में जनता ने क्या किया है। सरकार के पास डबल इंजन का पावर था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति रही है अंत में, उससे पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अभी अपने आप को सुविधाजनक स्थिति में नहीं पा रही है। और यही कारण है कि चुनाव की तिथियां जो हैं वो चाहे एसआईआर के नाम से कहो, हाईकोर्ट में जवाब के नाम से कहो, लिंगर ऑन तो होंगी और जून जुलाई तक जाकर के चुनाव होने की संभावना बन रही है। इसके प्राइमरी इंडिकेशन जो है वो झावर सिंह जी ने भी दिए हैं, लेकिन अभी तो नगर पालिकाओं का परिसीमन है। जयपुर में भी दोनों नगर निगम को एक करने की बात है। बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज हैं जिन पर काम चल रहा है और अंतिम प्रारूप जब तक तैयार नहीं होता तब तक ये सब बातें कयास ही है। ये जो पार्षद और महापौर बनाए जाते हैं ये आम जनता के लिए बनाए जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इस बीच में आम जनता के वो छोटे मोटे काम, क्योंकि छोटे मोटे काम वो होते हैं जो प्राइमरी के रोज के होते हैं, जैसे कागज पे कोई बच्चों के स्कूल का मोहर लगा के पार्षद साइन करता है, कोई महापौर का होता है। अब ऐसे कई काम हैं जो आम जनता पिस चुकी है। अब क्या लगता है कि आपको इसमें गलत नहीं है? देखो, बहुत सी गलतियां हैं। अभी आपने एक चीज देखी होगी, पंचायत राज में पंचायतों का और पंचायत समितियों के नोटिफिकेशन जारी हुए हैं और जयपुर के जेडीए के परिक्षेत्र में कितनी पंचायत समिति आ गई हैं और कितनी पंचायतें आ गई, आप अनुमान लगा लो। एक ही संस्थान के अधीन 2-2 एजेंसियां काम करेंगी, वेतन भुगतान भी होगा, स्टाफ भी होगा और जनता इधर से उधर भी भटकेगी। तो विजन जिसे कहते हैं, ट्रांसपेरेंट विजन का इस सरकार के गठन से लेकर अब तक स्पष्ट अभाव नजर आ रहा है। हाँ, शब्द मसाज करनी हो तो बहुत अच्छी सरकार चल रही है। एक आखिरी सवाल है, हेरिटेज में महापौर रही है कुसुम यादव, कार्यकाल खत्म हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, उन पर कई ऐसे बड़े आरोप लगे थे। ठाटर योजना हो चाहे बस्सी सीतारामपुरा योजना हो, उसके अंदर फर्जीवाड़े से जो फर्जी पट्टे पाए गए वो उनके द्वारा किए गए साबित होने के बाद में, पर सरकार की तरफ से या कोई अधिकारियों की तरफ से ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। देखो, निश्चित रूप से जो शांति धारीवाल जी के कार्यकाल के समय घोटाले हुए जिनको बीजेपी ने बड़ा बढ़ चढ़कर उठाया था, अभी तक शांति धारीवाल जी के कालखंड के घोटालों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। चाहे वो आदिवास प्रमाण पत्र का गबन हो, उसकी बड़ी सैकड़ों करोड़ की राशि का गबन हो, बहुत से ऐसे घोटाले रहे हैं जिन पर एकल पट्टे की योजना हो, पर किसी पर भी सरकार 2 साल में कोई कॉन्क्रीट वर्क करके कोई कॉन्क्रीट डिसीजन दे पाई हो, ऐसा तो दिखता नहीं है। हाँ, काम कर रही है, अच्छा कर रही है, जांच एजेंसी बैठा रही है, एसआईटी बैठा रही है, ये दिलासा देने वाले सब काम अच्छे हो रहे हैं, लेकिन परिणाम दिखाने वाला अभी तक कुछ होता दिख नहीं रहा। ये हमारे साथ थे बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता किशन कुमार जानू, जो अपनी बातों को रखा, जिन्होंने स्पष्ट बताया किस तरीके की राजनीति आज के दौर में भारतीय जनता पार्टी की है। अब देखने का सवाल ये होता है कि आखिर मंत्रिमंडल में कौन नए चेहरे हो सकते हैं और कौन पुराने हट सकते हैं।
लगातार हमारे साथ बने रहिए और रात को 9 बजे हमारे साथ जरूर बनिए और देखिएगा हमारी एक स्पेशल रिपोर्ट जो कि आपको 9 बजे देखने को मिलेगी। कैमरामैन घनश्याम मिश्रा के साथ मोहम्मद नफीस, जयपुर से।